मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलामिन मा ज़ज्तदम अंजरा मिन मुक़लातिन बिदानी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन। जी मरकजी मशर रजा उसके जो बानी थे हकीम मुसा मसरी, वो भी आलिम दीन नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ना सुन्नी, हालांकि वो चिश्ती थे और हिकमत उनका पेशा था, लेकिन उनको आला से इतनी मोहब्बत थी ना, उन्होंने जो आला के मतलब एक बुनियादी तौर पे काम किया ना, आज पूरी दुनिया उनके लिए एहसानमंद है। मतलब उनको होना चाहिए, उनको खराज पेश करना चाहिए। उन्होंने ही ना मरकजी मशर रजा की बुनियाद रखी तकरीबन 1965-67 की कुछ बात। उन्होंने और यहाँ तक के बोलते उन्होंने लोगों में आला के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए यौम रजा की शुरुआत की, आला का यौम मनाने। और उसके लिए तहरीक बेदार ने खुद अपने पोस्टर छपाते, साइकिल पे ना जाके लगाते खुद, यानी खुद जाते थे। और मैंने ये भी सुना है कि वो बाज़ाब्ता पढ़े लिखे लोगों तक आला की कुतुब ले जाते थे, दरवाजे पे जाकर खटखटा के नॉक करके देते थे। तो फिर वो उन्होंने फिर यही मस्जिद मसा के तहत है ना, आला के तारुफ में ना छोटे किताबचे मुख्तलिफ बनवाना पे जहान रजा उन्हीं का वही आगे आता है। तो उन्होंने किताबचे पहले ना मुख्तलिफ किताबचे छपवा के आम किए और पढ़े लिखे लोगों को टारगेट बना उन तक पहुंचाया। मतलब वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, अदीब है, इस तरह के ना, और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में स्कॉलर्स तक पहुंचाया। बल्कि बाकायदा जो स्कॉलर्स कहे के ना उनको उन्वान दे के लिखा है। और प्रोफेसर मुहसिन साहब को भी ना रज़वियात के राग़िब करने वाले वही शख्सियत है। उन्होंने मतलब प्रोफेसर साहब से ना वर्षों पहले किसी मौजू पे मकाला लिखने का हालत पर उन्हें किताब फराहम की। तो प्रोफेसर साहब ने जब लिख कर भेजे तो उन्होंने उसमें कुछ सुकम नजर आया, उन्होंने हिदायत की इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो उनकी हिदायत पर तब्दील किया। और उस वक्त प्रोफेसर मुहसिन साहब के को रग़बत दिलाने वाले भी हकीम मुसा मसरी साहब, नहीं तो उससे पहले वो रज़वियात नहीं लिखते थे। आप भी राग़िब होने की वजह से तो उन्होंने आगे जाके पहले तो किताबें शाये करके तकसीम करते रहे, फिर आगे जाके जहान रज़ा की बुनियाद रखी, रिसाला महानमा जहान रज़ा। और उनको मिल गए शख्सियत वहाँ की लाहौर की मकतबा नबिया एक है, मकतबे के जो मालिक थे उनको उसका मुदीर बना, माशाल्लाह बहुत बास रहे थे। अभी इनका चंद साल कब इंतकाल हुआ। पीरजादा इकबाल अहमद फारूकी साहब कई किताबें मुसन्निफ हैं, मुतरजिम हैं, और उसकी ज़बान बयान में बहुत चाशनी थी। और रिसाला जो भी पढ़ता था उनका गर्विदा हो जाता था। तो वो रिसाले की पहली कॉपी मेरे हाथ लगी और मैंने पढ़ा ना, तो हालांकि कुछ इतनी फहम थी, उसमें अजीब सी चीज़ थी चाशनी। तो इसमें ना मतलब एकदम मोहब्बत पैदा हो गई। और वो उससे ताल्लुक ऐसा बना कि मतलब वो उन्होंने क्या कि इधर भेज दिया मेरी लाइब्रेरी में कई रिसाले, तकरीबन 30-40 के रिसाले, और उन्होंने इनको लिख दिया ख़त में कि यहाँ पे अहल में तकसीम करना। और बेचारे जो मालिक मकतबे के मालिक है अजमेर डिपो के, वो तो ये काम नहीं कर सकते थे। वो तब उन्होंने मुझे रिसाल दिए कि बोले इसको आप ही ना, हाँ जहान तो वो जब मुझे दिए कि बोले इसे आप ही तकसीम करना, तो उस वक्त से मैंने जो अपने बम्बई में कुछ जो उलमा जैसे मुफ्ती अशरफ रज़ा है और भी दीगर कई लोगों से रवाबी जो जानता, रज़ा अकेडमी है, जो इदारे और कुछ खास शख्सियात है, उन सबसे ताल्लुक था, उनको रिसाले पहुंचा। फिर दीगर लोगों के वहाँ उधर से लिस्ट भी आई थी। उन्होंने फारूक साहब ने लिस्ट भी भेजी थी कि जैसे महानामा अशरफ या मुबारक को उनको भेजा जाए, और कंजुल ईमान, मुख्तलिफ रिसालों के इदारों के शख्सियात जारी था क्या? हाँ जारी था उनका, तो सबको भेजा। तो फिर ये है ना सिलसिला चंद महीने चला। तब ये पढ़ के मैं भी इतना मुतासिर था, अपने जहन में आया कि मतलब ये तो चलो पाकिस्तानी रिसाला है, वहीं के हिसाब से चल रहा है, मखसूस तादाद में आता है। हाँ मखसूस तादाद में भी आता है। तो ये तशनगी मतलब दूर नहीं कर सकता, इसके वजह जहन में ये पनपने लगा कि अपना खुद का रिसाला होना चाहिए रज़वियात पर। और फिर इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये बम्बई के मुफ्ती अशरफ साहब उनसे असल में मैं शुरू से ही ना जानने लगा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से
पेश आए इब्तिदा से ही। मुझे अपने मतलब करीब बिठाया, उनके पास में देर तक बैठा रहता था घंटों, और वहाँ से मतलब उनसे सीखने मिलता, मसले मसाइल भी वाक़िफ़ होती थी। फिर उनसे ना ये सब कामों के बारे में मशवरा किया, मतलब कि इस तरह कोई रिसाला जारी करूँ, तो उसने हौसला अफजाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला जो है उन्होंने आपकी इदारा शरई मुंबई, जी 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 जी, अच्छी शख्सियत है उन्होंने। जी जी, थोड़ा सा करीब हो जाते हैं तो, क्योंकि आवाज़ आपकी बड़ी है। जी जी, फरमाइए। फिर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब से बारहा आपकी मुलाकात करते हुए ना, फिर उन्होंने राजी मतलब उन्होंने मशवरा दिया आपके अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये शुरू करने का अज़्म कर लिया, और उसके पीछे जो मकासद थे ना वो भी ना हजरत के मशवरे पर पूछ के लिखे गए, मतलब जी जी माशाल्लाह। यानी तहरीक फ़िक्र रज़ा की बुनियाद आपने रखी। नहीं हाँ, उससे पहले बोल गया, तहरीक फ़िक्र रज़ा की बुनियाद से पहले पढ़ चुकी थी। हाँ, तो वो उसकी तारीख आप बताएं कि तहरीक फ़िक्र रज़ा की बुनियाद आपने कब रखी? 91 या 92 में मतलब रखी थी। 92 में? हाँ 91, हालांकि मैं उसमें स्टूडेंट ही था। जी जी, जब से बताया ना कि जहन में ये कुछ करने का आज़्म था नौजवान, तो जी जी, उस वक्त ना जहन मुस्तकिल है ना, कुछ ना कुछ वो अंदर से वो करता था, कचों के लगा था। जैसे दूसरे सिस्टमेटिक काम करते हैं, और हमारी जमात में ऐसा कोई सिस्टमेटिक काम नजर नहीं आता था, और आप चाहते थे कि इस तरह का काम हो, सिस्टमेटिक के अलावा मतलब के मजबूत काम हो, यानी ऐसे काम जिससे ना लोगों को फायदा हो, मतलब फायदा पहुंचे। जी जी जी, जिसका ये तो चलिए फातिहा नजर निभा ये सब तो होते रहती है, रस्म हर गली कुछ में होती है, लेकिन ये कोई मजबूत हो तो वो है इशारे सवाब की तरकीब, एक सुन्नियत की अलामत, लेकिन वो अकीदे की मजबूती इल्मी तौर पर इल्मी मजबूती नहीं थी, तो वो सब काम के ना फिक्र रहती थी मुझे उस वक्त ना। फिर जहन में ये है एक वो है, आप सुन्नी हो इमाम रज़ा को नहीं जानते, वो एक स्टिकर जो था उसके, क्या आप सुन्नी हैं और इमाम अहमद रज़ा को नहीं जानते, ये मेरे जहन में आए, मतलब तो ये स्टिकर आप ही ने बनवाया माशाल्लाह, और बहुत मकबूल हुआ, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत चला हुआ, अभी तक शायद होता है, और एक तरह से स्लोगन बन गया, मतलब स्लोगन बन गया माशाल्लाह, उसको पसंद किया। यानी हमारे नाज़रीन को पता चले कि भाई क्या आप सुन्नी हैं और इमाम अहमद रज़ा को नहीं जानते हैं, तो इस स्टिकर को बनाने वाले और इस नारे को आम करने वाले पहली मर्तबा इसको शाया जनाब ज़ुबैर अहमद कादरी साहब ने किया था। जी, तो फिर ये क्या आगे बढ़ते हैं वहाँ पर, हाँ किताबें जैसे वहाँ पे आने लगी जहान रज़ा, और उसी दौरान अपने रवाबित मतलब ये कि उधर वहाँ के पड़ोसी मुल्क से काफ़ी हो गए, वहाँ की इधर इदारा तक इमाम अहमद रज़ा है, तहकीकात इमाम अहमद कराची में है वो, जी जी, और वहाँ जो रज़ियात पे काम करने वाले हैं लोग, तो उनके, और फिर हाँ मेरा मुताला फिर ना आला के जब ये ना जहान रज़ा पढ़ने लगा तो उसके साथ में आला पर किताबें पढ़ने का शौक हुआ, तो उस वक्त जो है किताबों से मौसूद साहब की कई किताबें छपी हुई थी, इमाम अहले सुन्नत और इमाम अहमद रज़ा, उलूम जदीदा कदीमा, और इस तरह कई किताबें उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो तारुफ किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया, मतलब आला हज़रत का इल्मी तारुफ उन्होंने ही पहली बार पेश किया। तो वो जैसे मैं मुताला करते गया, और जो एक तो फाजिल बरेलवी उमूर बिदात, और इस तरह कई किताबें हैं ना, एक तो आला हज़रत के ऊपर जो लगा एतराज़ के जवाब भी मौजूद थे, और इल्मी और तहकीकी, और दूसरे ये कि उनकी शख्सियात के ना नए नए पट खुल रही थी, जी जी, तो जिससे मैं मुताला करते मैं मुतासिर होता गया। जी जी, और फिर यही चीज़ है ना, एक किताब हाथ लगी उसी दौरान इमाम अहमद रज़ा, इस पर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी की इमाम कुरान साइंस और इमाम अहमद रज़ा, डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब जो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब, जी जी, तो ये किताब लगी ना, हम लोग मुतासिर हो गए। फिर हमारे जो हल्का ग्रुप है उन लोगों ने ये तय किया कि इस किताब को शाये करके आम करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में छपी नहीं और अहम किताब है, पढ़े लिखे तबके तक ये किताब जानी चाहिए। जी जी, और हम लोगों ने जो भी आपस में मिलजुल कर जमा किया, और पहली किताब भी शाये की 1992 में। जी जी, कुरान साइंस और इमाम अहमद रज़ा, मैंने भी वो किताब पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस पर यानी अगर कोई तासुब के ऐनक उतार कर उसको पढ़े और गैर जानिबदाराना होकर पढ़े, तो आला हज़रत की जो साइंस की खिदमत है और साइंस की उस पर वो लाजवाब किताब है, जिसमें चांद के किनारों से निकल जाना, और खास करके आला हज़रत के तर्जमे के हवाले से जो उसमें बात कही गई है। इसके अलावा उसके अंदर आला इमाम रज़ा ने जितने भी रिसाले साइंस के मौजूद पे लिखे हैं सबकी फहरिस्त दे दी गई। जी जी जी, तकरीबन 100 से ज़्यादा रिसाले सिर्फ साइंस के उन्वान पर आला हज़रत। यानी हमें चाहिए कि हम हमारे जो आने जो तहकीकी तबका है, तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा, उनको अगर हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ये तहकीकी कुतुब अगर हम उन तक पहुँचाए और
सही अंदाज में और सहल जो आज का जो उसलूब है, इस उसलूब में अगर हम ये किताबें पेश करें जिसमें जनाब ज़ुबैर अहमद कादी साहब मुसलसल काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी आप जो है ना ये काम जारी रखेंगे। फिर इस किताब के बाद, ये पहली किताब थी, आपने तो 500 से ज्यादा किताब शायद की है। हाँ, वो तो और जी, उसके बाद वही जहन बना, फिर इस पर आए जो जहान रजा तो देख के फिर अपना अफकार रजा है ना उसी तरह पे शुरू करने का ख्याल है। और अल्हम्दुलिल्लाह 95 में अफकार रजा का पहला शुमारा शाये किया माशाल्लाह। जी। हालांकि उस वक्त कुछ भी तजुर्बा नहीं था, ना तबात इशात तबात का, ना इदारत का, ना मतलब मुझे लिखने का ढंग भी नहीं आता था। लेकिन बस अल्लाह ताला जो है ना जज्बा देता है वही काम लेता है। जी। मैं अपने का मतलब बड़ाई कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी है आज अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, उसी मतलब रहनुमाई की, और उसी वही मतलब काम ले रहा, वही सब काम आलोक है। जब ये शुरुआत हुई रिसाले की तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मतलब ये कहा कि जो आलस पर काम करता है उसका नाम हो जाता है। हालांकि मतलब ये कि ना कभी बड़ाई मतलब अपना कभी जहन में तस्वुर नहीं आया कि अपनी जाती बड़ाई। कता कलामी की माफी चाहूंगा। पीर मूसा हकीम अमृतसरी अलैहि रहमत और रिजवान का जहान रजा रिसाला मैंने आप ही से लिया था और पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आला हजरत पे जो काम करता है तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद महसूस किया कि गैब से मदद होती है, और अगर आदमी मुखलिस से करने में और यानी उसका और कोई भी मंशा नहीं है, सिर्फ ये कि दीनी खिदमत है, तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। और पीर मूसा हकीम अमृतसरी के काम का खुलूस देखिए कि प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, और फिर आप भी उसी तहरीक से वाबस्ता रहे, वो उनकी एक रूहानी तहरीक थी और एक बहुत बड़ा काम। और मैंने खुद महसूस किया कि आला हज़रत पे हम काम करें और लिलाहियत के साथ और खुलूस के साथ करें तो गैब से मदद होती है। और मैं भी ये देख रहा हूँ कि आपके पास बज़ाहिर तो बहुत ज्यादा सरमाया नहीं था और आपने बहुत काम किया था, और हमारा जो दीनी हल्का था उसमें बहुत नाम था आपका। हम लोग जब नाम सुना करते थे अफकार रजा का और उसके मजमून का, उसके उन्वान का, तो बहुत जो पढ़ा लिखा जो पढ़ने वाला तबका का अहले सुन्नत के नौजवानों का, वो बहुत अट्रैक्ट था और आपके बड़ी अकीदत और मोहब्बत से याद करता था। वो अफकार रजा का ये हमारा मेरे अपनी जो तजुर्बे की बात है मैं बता रहा हूँ आपको। समय फंड तो है ना कुछ भी नहीं था हमारे पास, और तो चंदा करते ही नहीं थे। बस इब्तिदा में कुछ थोड़ी कोशिश की थी कि कुछ अहबाब से, कुछ जानने वालों से, मतलब वहाँ ना 10 रुपया लिए थे, 10 रुपया उस पर भी इब्तिदा में लोग दिए। बाद में मतलब लोग बहाने करने लगे कुछ करके, तो वो भी ना 2-3 चंद महीने में कोशिश करके देखे, फिर बंद कर दिए। तो आप मुफ्त तकसीम किया आपने 12 साल तक अफकार रजा, और वो भी मुल्क नहीं बैरून मुल्क तक, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? शुरू में मतलब ये काफी दिक्कत हुई उसमें, मतलब हमारा जाती है ना, यानी कि मैं सर्विस करता था तो वो उससे जो सैलरी मिलती थी उसका खाली कुछ हिस्सा ना घर में देता था खर्चे, बाकी ना सब इसी काम में लग जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा है ना जब हम लोगों ने काम शुरू किए तो इस तरह के जो यहाँ सर्विस किया वहाँ से ताउन मिल गया, ऐसे कंप्यूटर मिल गया, इस तरह करके तो उस कंप्यूटर पे हम लोग कंपोजिंग काम करते थे, और वो उससे जो है ना इनकम होती है वो भी इसी में लगाते थे करके, यानी जो भी सारा कुछ ना तन मन धन से काम किया हम लोगों ने। इसी की बरकत थी कि आप जो है ये आगे जाके चंद साल बाद है ना मतलब मिले, मतलब बम्बई के फारूक दरवेश साहब, और फिर वो लोग मतलब कुछ ताउन किया, खर्चा जैसे 20,000 रुपया था रिसाले का तमाम, तो उससे ना मतलब आधा ताउन मिल जाता था, इस तरह मतलब आसानी हो गई। बहरहाल उसके लिए है ना बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की, हम क्या एक तो फील्ड हमारी नहीं थी, तो खालिश मजहबी और अदबी और सब फील्ड है। उसके लिए यानी मुस्तकिल मुताला करना, फिर मटेरियल जमा करना, और ये है कि हिंदुस्तान के अहले कलम हजरात जो रजवियात पर ना काम इल्मी तहकीक मज़ामीन नहीं लिखे थे, ये ना फैक्ट है, हकीकत है। यहाँ वालों को कलमी ताउन हासिल नहीं रहा। ये है कि पड़ोसी मुल्क के जो अहबाब है काफ़ी, जैसे खलील अहमद राना, सैयद साबिर रशीद साहब, बुखारी साहब और इस तरह के कुछ स्कॉलर्स मिल गए थे, वो लोग मुस्तकिल ना मज़ामीन देते थे, जिसकी इल्मी तहकीक और बेहतरीन ऐसे मज़ामीन देते कि जो जहनों को फिक्र को जिला बख्शे और मतलब मालूमात अक़ीदे में मालूमात में इजाफा ऐसा। और यही बस करते करते ना तजुर्बा से ना हासिल हुआ जो कुछ भी है, जबकि कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आज एक वही चीज़ बड़ी कि ने कई साल तक काम किया, फिर मुलाजमत भी करता रहा, मतलब पेशे से मैं अकाउंटेंट हूँ,
जी 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 कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद में अकाउंट्स के फील्ड में रहा मैं जी जी इतने वर्षों ये तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अर्सा के छोड़ के अब फिर ये इसमें लग गया हूँ दीनी काम करने। और अभी तकरीबन 7-8 साल से दिल्ली में अपना ज़ाती मकतबा खोला है, सुन्नी पब्लिकेशन। जी जी उस मकतबे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा दिल्ली के मार्केट में ना मैं वाहिद शख्स हूँ जितने कितने कम अरसे में ना सैकड़ों किताबें शाये करी, वो भी ना नए नए मौज़ूआत पर। हालांकि तमाम जितने मकतबे वाले ना वो लोग रेगुलर चलने वाली किताबें शाये करते हैं। उनका मकसद सिर्फ